वर्ल्ड कप का मैच होना और एक बड़ी जिम्मेदारी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को की है, जिसको लेकर इस समय हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल जी हैं। तब गुरुवार को लखनऊ में वर्ल्ड कप का मैच होना और एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है यातायात व्यवस्था की, उसको लेकर किस तरीके से क्या तैयारी है? देखिए, टोटल 5 जो है वर्ल्ड कप के मैचेज हो रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें यातायात और सुरक्षा की जो व्यवस्था की बात करें तो विस्तृत तैयारियां की गई हैं। पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त फोर्स मांग करके डिप्लॉय किया गया। लगभग 2500 जो है पुलिसकर्मी तैनात होंगे और 6 कंपनी पीएसी भी होगी, तो लगभग 3100 जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसमें स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम और पार्किंग इन दोनों का एक कलर कोडेड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको प्रेस के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है। स्टेडियम के अंदर जो है 1000 गाड़ियों की लगभग पार्किंग है, लिमिटेड पार्किंग है, अलग अलग कलर बेस्ड पार्किंग है। तो आग्रह है कि जो भी व्यक्ति अंदर पार्क करना चाहता हो तो टिकट के साथ पार्किंग पास अवश्य ले, और पार्किंग पास यदि उसके पास उपलब्ध है उनके पास, तो उनकी गाड़ियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा वो पॉलिसियों से ही पहले उनको पार्किंग के लिए रोक दिया जाएगा और वहीं गाड़ी पार्क कराया जाएगा। गेट नंबर 2 और 5 जो है पब्लिक के प्रवेश के लिए और 1, 3, 4 वाहनों के प्रवेश के लिए। 3 नंबर गेट जो है वीवीआईपी लोगों के प्रवेश के लिए। इसके अलावा जो गाड़ियां आएंगी 100% सबको एक ही रूट पे आना होता है। शहीद पथ के माध्यम से आते हैं तो शहीद पथ से वो अहिमा मऊ उनको उतरना होगा, और अहिमा मऊ से वो हमेशा कंपलसरी जो है बाएं ही मुड़ना है उनको, और एसीएल तिराहा हो करके और वो अंदर पार्क होते हुए अपना स्टेडियम जा पाएंगे। अहिमा मऊ पे किसी भी प्रकार का यू टर्न अलाउड नहीं होगा, ताकि वहां जाम की स्थिति ना बने और कंटिन्यूअस वाहनों का फ्लो बना रहे। सर, विदेशी खिलाड़ी लखनऊ में रहेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और उस दिन क्या खास तैयारी रहेगी? देखिए, जो टीम्स है आ चुकी हैं हमारी 2 इंटरनेशनल टीम, दोनों जिस होटल्स में रुकी है वहां पर एटीएस के कमांडो टीम भी लगाई गई है, पीएसी भी तैनात है। और जब भी वो स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या जो मैच होगा उस दिन भी वो जब जाएंगे तो बाकायदा उनको हमारे जो सुरक्षा कर्मी है वो स्कॉट पायलट करके अपने सुरक्षा घेरे में ही लेकर के जाएंगे। मैच के दिन भी जो है एटीएस की टीम हमारी जो है मैच में अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेगी। तो सुरक्षा के जो है व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उम्मीद करते हैं सभी जो मैचेज हैं सकुशल संपन्न होंगे। लगातार लखनऊ के लोग और बाहर से लोग आकर टिकट खरीदेंगे, टिकट की व्यवस्थाओं को देकर कैसा देखा जा रहा है, कैसे लिया जा सकता है और क्या इसके कुछ इंट्रैक्शन है? देखिए, टिकट जो है हमारी आग्रह है हमारा कि जो ऑथराइज्ड इसमें पार्टनर है वो बुक माई शो है, उसी से आपको खरीदें उसको, और किसी माध्यम से ना खरीदें। वर्तमान में जो है स्टेडियम के जो काउंटर हैं उस पर भी बनाया गया है। मैच वाले दिन जो है स्टेडियम पे कोई टिकट बिक्री नहीं होगी, ये स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया जा रहा है। और आपने अगर पहले ऑनलाइन बुकिंग की है तो काइंडली उसको हार्ड कॉपी लेके आना अनिवार्य होगा। हार्ड कॉपी भी कल अंतिम दिन है, उसमें आप अपना कन्वर्ट करा लें, बिना हार्ड कॉपी के प्रवेश नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ उपेंद्र अग्रवाल जी, ज्वाइंट कमिश्नर। जिस तरह आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर मैच होना है उसको लेकर यातायात के साथ साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। खास तौर से जो वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और अहिमा मऊ चौराहा जो लगता है वहाँ पर स्टेडियम के पास, उस जगह से लेफ्ट टर्न करना है और ट्रैफिक व्यवस्थाओं के कई सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे लोगों को। और एंट्री के लिए भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, जो कि आप जैसे बोतल से लेकर और भी खाने पीने का पदार्थ और किसी भी प्रकार की चीजों को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और साथ में जो भी वीवीआईपीज होंगे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वो भी एंट्री नहीं कर सकते हैं मैदान के अंदर। और खास तौर से जो पासेज हैं वो बनाए गए हैं, उन पासेजों में कलरफुल पासेज हैं, जिससे पता चल पाएगा कि किस व्यक्ति को कहां पर जाना है, उसी हिसाब से उनको एंट्री दी जाएगी। और वाहन के लिए भी एक अलग से पास टिकट लेते समय बनवाया जाएगा, जिससे वाहन को कहां पर खड़ा होना है, कौन सा वाहन कहां पर जाएगा, इन सब चीजों का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। और खास बात यह है कि एक बार अगर स्टेडियम के अंदर कोई एंट्री कर देगा, उसके बाद वो वहां से निकलना चाहेगा और निकलने के बाद फिर वो वापस एंट्री नहीं कर सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए कई सारे नियमों को फॉलो करना होगा, उसके बाद आप जो है वर्ल्ड कप का पूरा मजा ले सकते हैं। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ। और अंदर जो है बैठने और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में समझाया। अंदर जो हमारी ड्यूटियां लगेगी उसके जो ड्यूटी कार्ड्स हैं उसको भी हम कलर कोडेड रखते हैं, जो लास्ट टाइम से हम लोगों ने व्यवस्था लागू की थी। जो इनर कॉर्डन है बिल्कुल, मतलब जो स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा होगा, ग्राउंड्स जो है जिसमें दर्शक बैठे होंगे, उनके बीच जो हमारी ड्यूटियां होंगी उसका एक अलग कलर होगा। मिडिल कॉर्डन जो होगा कि स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रवेश कर गए बट ग्राउंड के अंदर नहीं, बीच का जो कॉन्कोर्स होता है जो सर्कल फॉर्म में है, उसकी एक अलग कलर की ड्यूटी होगी। और बाहर जो लगे हैं इस गेट के, 5 गेट के बाहर की ड्यूटियां, चाहे शहीद पथ, अहिमा मऊ और जो बाहर की ड्यूटियां होंगी, उसका जो ड्यूटी कार्ड होगा वो अलग होगा। उसका फ़ायदा ये है कि जो बाहर के जो पुलिसकर्मी होते हैं, बाहर जो सड़क पर ड्यूटी कर रहे होंगे, वो अंदर प्रवेश नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा उसका जो ड्यूटी कार्ड है, अगर हमने बाहर का कलर ग्रीन रखा है
और बीच का येलो और अंदर ब्लू रखा है, तो हमें पता है कि अंदर केवल ब्लू ही जा सकते हैं, ग्रीन और येलो नहीं जा सकते हैं। ग्रीन अंदर स्टेडियम के अंदर भी नहीं जा सकेंगे, येलो जो है ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये कलर कोडेड व्यवस्था इस बार भी रहेगी पुलिसकर्मियों की। पार्किंग की जो व्यवस्था है ये पार्किंग मैप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले। स्टेडियम से शुरू होकर के हम लोगों ने इसमें दिखाया है कि स्टेडियम यहाँ है, इसका जो आने वाला मार्ग है वो हम लोगों ने ब्राउन कलर से डार्क उससे हमने इंडिकेट किया है कि कैसे आना है। चूँकि स्टेडियम की जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी इसमें लिमिटेशंस है। ये स्टेडियम तक जो पहुँचने का मार्ग है वो एक ही मार्ग है, उसी से हम ले जाते हैं सारे को। तो इस कारण से जो शहीद पथ का जो मार्ग है उसी को जाने के लिए सभी यूज करते हैं, चाहे वो कानपुर रोड से आ रहे हों, उधर से आ रहे हों या इधर कामता से आ रहे हों, सभी जाते हैं। और सबको हम लोगों ने 100% ट्रैफिक सब जाके अहिमा मोड़ पे मर्ज होता है और अहिमा मोड़ चौराहे से उनको उतर करके बाएं मुड़ना होता है। तो अहिमा मोड़ पे सबसे पहले जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने रखा है वो अहिमा मोड़ पे रखा है। सामान्य दिनों में अहिमा मोड़ पे उतर करके लोग यू टर्न लेकर के पलेस्यू आ सकते हैं और यू टर्न लेकर के पीएचक्यू की तरफ जा सकते हैं, परंतु इस दिन जो है कोई यू टर्न अलाउड नहीं होगा, सबको कंपलसरी लेफ्ट ही मुड़ना होगा। तो कोई भी आदमी अगर अहिमा मोड़ पे उतर रहा है, चाहे वो मैच के लिए जाना हो चाहे उसको सुल्तानपुर की तरफ जाना हो, अगर अहिमा मोड़ पे कामता से आकर के उतर रहा है तो कंपलसरी उसे लेफ्ट टर्न लेना है। बाएं लेकर के वो एससीएल जो है इसमें इंडिकेट किया गया है, एससीएल पुलिस चौकी है, एससीएल तिराहा बोलते हैं, वहाँ से फिर वो स्टेडियम के लिए अंदर मुड़ेगा और अंदर से फिर वो आपका संस्कृति तिराहा वाटर टैंक चौराहा होते हुए जहाँ पर भी उसको जो पास है तो गाड़ी से ही अंदर जाएगा, नहीं तो वाटर टैंक तिराहे से आप देखेंगे कि ग्रीन और रेड से यहाँ से ये पार्किंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पर वो पार्क करेगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है जो सबसे। हाँ नहीं, वो रैंप बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि वो रैंप बिल्कुल स्टेडियम के मुंह पे खुलता है, तो वहाँ से अगर हम सब गाड़ियों को अलाउ कर देंगे तो वहाँ पार्किंग है नहीं ऐसे, तो वहाँ चौक हो जाएगा वो एरिया। तो हम ज्ञात है कि हमारे जनपद लखनऊ में वर्ल्ड कप के जो है मैचेस खेले जाएंगे इकाना स्टेडियम में। पहला मैच जो है 12 को है, यानी कि आज 10 है, परसों ये मैच है। तो इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जो विस्तृत तैयारियां की गई है उसकी जस्ट ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो 2 इम्पॉर्टेंट मैप है जिसको हम लोगों ने आईपीएल के दौरान तैयार किया था और उसको कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे। ये बड़ा विस्तार से और काफ़ी डिटेल्ड मैप बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी जो हम लोग ग्रुप में डालें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो। आईपीएल में लोगों ने इसका यूज़ किया, फिर भी कम यूज़ किया, कई लोगों को जानकारी का अभाव रहा। मैं चाहूँगा कि लोग इस मैप का यूज़ करें, इससे काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी रहेगी आपको कि हमारा अगर टिकट, जैसे ये स्टेडियम का मैप है, इसकी अगर ख़ास बात बताएं तो इसमें सारा क्लैरिटी है। पूरे स्टेडियम में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बेसिकली 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जनरल पब्लिक के लिए ईस्ट स्टैंड और वेस्ट स्टैंड होता है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ बैठती है बड़ी संख्या में। नॉर्थ और साउथ होता है वो वीआईपी लाउंज बोल करके होते हैं और प्रेसिडेंशियल गैलरी ये सब होते हैं, और उसी में से आपका जो कमेंटेटर्स बॉक्स होता है और जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी वहीं पर होता है, नॉर्थ एंड साउथ में मिला करके। तो नॉर्थ साउथ में स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये 4 होते हैं। इनके लिए जो टोटल स्टेडियम के 5 गेट्स हैं, तो उन 5 गेट्स के जो अंदर स्टेडियम के अंदर की जो पार्किंग है वो लिमिटेड है। तो हम लोगों ने मैप में इसकी पार्किंग को कलर कोडेड मैप बनाया है, कलर कोडेड पार्किंग है इसकी। ये 5 जो है टोटल पार्किंग अंदर के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है। इसकी स्ट्रेंथ लगभग पार्किंग स्ट्रेंथ 1000 के करीब होगी। तो हम जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शंस होगा स्टेडियम के अंदर जाने के लिए वो ये होगा कि बिना वाहन पास के अंदर नहीं जा सकेंगे वाहन। आप अगर वाहन पास है, आपने अगर टिकट खरीदा है तो जिनसे आपने टिकट लिया है वही आपको वाहन पास भी देंगे, अगर उन्हें देना उनको लगता है कि दिया जाना चाहिए। तो अगर वो वाहन पास आपको देते हैं तो काइंडली वाहन पास आप अपने गाड़ी में चिपकाएं और वो जब लेकर के आएंगे तभी आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। वाहन का प्रवेश के जो द्वार हैं वो मुख्य रूप से 3 है। सबसे इम्पोर्टेंट द्वार जिससे प्रवेश होगा, जिसमें आपका वाहन पास लगा होगा। इसके अलावा 1 नंबर गेट से भी वाहन कुछ प्रवेश करेंगे और 4 नंबर से गेट से प्रवेश करेंगे। तो 1, 3, 4 से वाहनों का प्रवेश है। पब्लिक के लिए जो मुख्य रूप से है वो पैदल है, वो 2 नंबर गेट है और 5 नंबर गेट है, जहाँ से ये पब्लिक जो है प्रवेश करेगी। 2 नंबर से मुख्य रूप से वेस्ट स्टैंड है, उसमें जाएगी सारी पब्लिक, और 5 नंबर से ईस्ट स्टैंड के लिए सारी पब्लिक का प्रवेश द्वार है। इसके लिए जो ये जो कलर कोडेड जो पार्किंग हम लोगों ने बनाई है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ये येलो कलर एग्जांपल के तौर पे ये 1 नंबर गेट से जाना है, तो अगर किसी वाहन पे येलो गेट कलर का पास चिपका हुआ होता है तो हमारे जो ड्यूटी के पुलिसकर्मी होते हैं, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है जहाँ से इधर और इधर डिवाइड होना, वहीं पर बता देंगे कि येलो पास जो है इधर जाएँ।
अन्यथा होता क्या है, अगर हम कलर कोडेड पास नहीं रखेंगे तो सारी गाड़ियाँ 3 नंबर गेट पे जाती है, फिर उनको बताया जाता है कि आपको 1 नंबर से जाना है और आपको 5 नंबर से या 4 नंबर से परेशानी आती है। तो कलर कोडेड पास से हमारा पुलिसकर्मी जो है स्वयं ही पहचान लेगा कि ये येलो है तो इसको इधर जाना है और ग्रीन को इधर जाना है और रेड वाले को इधर है। तो ये कलर कोडेड पास का ये एक फ़ायदा है। तो हम अलाउ नहीं करते हैं, वाहन हमारे सब उधर पार्क होते हैं। पलेसियो के अंदर अलाउड होगा, पलेसियो में ज़्यादातर लोग आते हैं अपना मॉल के नाम से आकर के वहाँ पार्किंग करते हैं। और पलेसियो से फिर उधर आपका 2 व्हीलर्स की पार्किंग हमने इंडिकेट की है, पलेसियो के बगल में है। और 4 व्हीलर जो है नंबरिंग करते हुए आपका SCL तिराहा। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भीड़ हुई, कोई कारण से और गाड़ी एक्सेस आई, लास्ट हमारा जो है ये कैंसर हॉस्पिटल के तरफ भी रखा गया पार्किंग। अंदर की जो पार्किंग है वो जिनके पास स्टिकर्स होगा वो पलेसियो को क्रॉस करके अंदर जा सकेंगे। तो मेन इसमें जो है अहिमा मोड़ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है कंपलसरी, वो जाना है। अर्जुनगंज से भी जो आएंगे वो सीधा जा सकेंगे और वो अपना SCL की तरफ जा सकेंगे। इसमें जो अंडर पास होते हैं वो अंडर पास पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, शहीद पथ पे चढ़ने वाले जो मार्ग है उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, क्योंकि 100% ट्रैफिक हमारा शहीद पथ होकर के जाना है। तो शहीद पथ में अगर आप देखेंगे तो SSB का जो बिल्डिंग है उससे आगे एक पिंक बूथ है, वहाँ से चढ़ने का शहीद पथ पे बना है, वही एक मार्ग है जिससे 100% ट्रैफिक हमारा शहीद पथ पे चढ़ेगा। और उसी के पास जो अंडर पास है वो 1 वे होगा। जैसे अगर मैं G20 वाला जो रोड है उधर से मैं आ रहा हूँ और मुझे अगर स्टेडियम जाना है तो मैं दाहिने जो है PHQ की तरफ रॉन्ग साइड नहीं जा पाऊंगा, मुझे बाएं जाना होगा, आगे जा करके उतर करके अंडर पास से यू टर्न ले करके और फिर वो पिंक बूथ से चढ़ के शहीद पथ चले गए और फिर इमाम चौराहे से होकर के वो उस तरह से जा पाएंगे। तो ये जो है ट्रैफिक की रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा जो कुछ सावधानियाँ जो ICC की गाइडलाइंस है, ICC की तरफ से जो टिकट जो खरीद रहे हैं उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है, उसमें लिंक है, उसमें भी हम ये डिटेल्स अवेलेबल रहेगा उनको, हमने भेजा है उनको, वो उसको अपलोड कर देंगे। तो आप अगर उसको लिंक में जो भेजा जा रहा है डूज एंड डोंट्स का, उसमें भी ये मैप अवेलेबल होगा, हमारी ट्रैवल एडवाइजरी भी होगी। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो सावधानियों की बात है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टिकट जो है उसको हम लोगों का आग्रह है पब्लिक से कि जो ऑथराइज्ड इसके डीलर्स हैं, जैसे बुक माई शो इस बार इन्होंने रखा है, तो बुक माई शो के माध्यम से ही खरीदे। किसी गलत शो से लेते हैं और स्कैनिंग के टाइम पे पकड़े जाते हैं तो जो दर्शक होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगर वो जिन्होंने खरीदा है, जिनसे खरीदा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो नकली टिकट या इस तरह की कोई ना हो, इसका हम लोग सुनिश्चित करने के लिए आग्रह है कि आप किसी इधर उधर के माध्यम से ना खरीदें और आपको बुक माई शो जो है अधिकृत इसमें सेलर है उसके माध्यम से ही खरीदे जाएँ। टिकट जो है स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, जब मुख्य द्वार से आप घुसेंगे तो मुख्य द्वार पे केवल आपकी टिकट चेकिंग होगी, उसके बाद जब अंदर जाके इनर गेट्स में आप अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो आपके वहाँ पर स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, स्कैनिंग में वो पकड़े जाएंगे। अगर आपने गलत टिकट कहीं से खरीदा है तो वो स्कैनिंग में वो पकड़े जाएंगे, तब आप फिर कार्रवाई हो जाएगी। अंदर ले जाने जो वस्तुएं ले जाना है उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, अनावश्यक की चीज़ें अलाउड नहीं होगी। जो ICC के गाइडलाइंस है उनके मैसेज जो गए हैं उस पर भी पड़ा हुआ है, उन्होंने जो हमें बताया है, जो चाहते हैं वो कि प्रेस के माध्यम से कम्युनिकेट कर दें। क्वाइंस उन्होंने मना किया है, क्वाइंस अलाउड नहीं होता है क्योंकि वो थ्रो किया जा सकता है, क्वाइंस अलाउड नहीं होगा। बैग्स जो हैं बाहर से बड़े बड़े बैग्स लेकर के आते हैं, कोई भी वो नहीं अलाउड होगा। पानी की बोतल्स, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ, लोहे की रॉड वो अलाउड नहीं होगी। पानी के लिए जो ICC और BCCI के द्वारा जो बताया गया है कि पानी वहाँ निःशुल्क वितरित होगा, तो इसलिए पानी की बोतल बाहर से लाना अलाउड नहीं है, वहीं निःशुल्क सुविधा रहेगी जार के माध्यम से और वो डिस्पोजेबल कप के माध्यम से वो उपलब्ध कराएंगे। जो सुरक्षाकर्मी आते हैं विशिष्ट और अति विशिष्ट VVIPs जो आते हैं दर्शक, उनके लिए नियम है कि सुरक्षाकर्मी उनके जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे साथ में असलहे के साथ, वो पार्किंग एरिया में ही रहेंगे। तो इसका हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में डाला है, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मैचों के दिन जो है अभी जैसे अगर आप बात करें तो टिकट की बिक्री स्टेडियम के काउंटर पे हो रही है, स्टेडियम में एक बॉक्स ऑफिस बनाया गया वहाँ हो रहा है, बट मैच के दिन हम लोगों ने उसको बंद करा दिया है कि मैच के दिन जो है टिकट की बिक्री वहाँ से नहीं होगी, काउंटर से आप पहले खरीद लें। साथ ही हार्ड कॉपी लाना अनिवार्य है, उसकी हार्ड कॉपी लाना है। ऑनलाइन आप अगर मोबाइल में केवल लेके आ रहे हैं आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी लेके आना अनिवार्य है। और जो ICC और BCCI के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो कहा है कि कल स्टेडियम में आखिरी दिन है कि आप अपना हार्ड कॉपी कलेक्ट करा लें, पिक करा लें और परसों सीधा हार्ड कॉपी लेकर के आएँ। केवल ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी लेके आते हैं तो उससे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो मैच में एंट्री का टाइम होगा, ICC के जो टिकट्स होंगे उसमें तो 2 घंटे लिखे हैं कि वो 2 घंटे से 2 बजे का मैच है तो 12 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। हम लोगों ने आग्रह किया है कि भीड़ हो जाती है तो आप 3 घंटे पहले प्रवेश दें, तो उन्होंने आग्रह माना है, तो हम लोग ने कहा है उस आधार पर मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा।
तो आप अगर 2 बजे से मैच है तो आप मान के चले कि 11 बजे से 11 सवा 11 तक प्रवेश हम लोग अलाउ करवा देंगे। जो प्रवेश है वो कंटिन्यूअस रहेगा, चूंकि लंबा मैच है 50-50 ओवर का, लोग हो सकता है सेकेंड इनिंग में भी आए तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, वो सेकेंड इनिंग में भी देखने आ सकते हैं। लेकिन उसका एक रिस्ट्रिक्शन है टाइम का कि रात्रि 8:30 बजे तक अंतिम प्रवेश 8:30 तक अलाउ होगा। 8:30 के बाद यदि कोई आते हैं तो वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैच 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो रहा है और जब खत्म हो रहा है 5 ओवर बचे हैं तब कोई लेके आ रहा है कि मैं सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, अभी मैं मैच देखने के लिए आना चाह रहा हूँ, तो वो प्रवेश नहीं मिलेगा। एक डेडलाइन देना जरूरी होता है, क्योंकि जब अंतिम समय पे आप आ रहे होते हैं तो उस समय पब्लिक निकलने लगती है, तो हमें गेट्स खोलने होते हैं, सारे बैरियर्स हटा करके निकालने की भीड़ को हमें तैयारी करनी होती है। उस समय कोई प्रवेश के लिए आएगा तो हम स्कैनिंग करने में दिक्कत आती है, फिस्किंग चेकिंग में दिक्कत आती है। 8:30 एक रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने रख दिया कि 8:30 जो है उसके बाद कोई प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ये आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से ये भी निर्देश है, एक बार आपने अगर मैच में प्रवेश कर लिया, टिकट स्कैन कर लिया, उसके बाद अगर आप मैच छोड़ के बीच में बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप अगर पूरे 100 ओवर्स बैठ के देखना चाहें देखें, बीच में अगर आप निकल जा रहे हैं तो वो फिर दोबारा चूंकि स्कैन होगा नहीं वो टिकट। एक बार आपका टिकट स्कैन हो गया, आप अंदर चले गए, फिर आप बाहर निकल गए तो वो परमानेंटली बाहर हो जाएंगे। इसमें कोई मतलब रियायत या किसी तरह का इसमें और कोई स्कोप नहीं।